मृत्यु शब्द सुनते ही हम गंभीर और थोड़ा खौफनाक भी महसूस करने लगते हैं। पर वास्तव में मृत्यु क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? कुछ ऐसे प्रश्न मन में चलते हैं जिनका सही और सटीक उत्तर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जन्म और विवाह जहां अपनी सुखद स्मृतियां लेकर आते हैं, वहीं मृत्यु भय का दूसरा नाम है। यह मृत्यु ही है जो इंसान के जीवन में नम्रता, समता, स्नेह और सहानुभूति को पोषती है। अगर मृत्यु नहीं आती एवं सभी अमर होते तो पत्थर की तरह निष्क्रिय एवं कठोर होकर पड़े रहते। मृत्यु जीवन का अनिवार्य अंग है। यह सोचकर ही इंसान परलोक का कुछ विचार करता है। मृत्यु तो आने ही वाली है, अधिक इकट्ठा करके भी साथ क्या लेके जाएंगे। चलो थोड़ा बहुत दान पुण्य करते हैं ताकि परलोक संवर जाए। यह सोचकर भी इंसान लोभ छोड़ता है, संग्रह में थोड़ा संयम बरतता है, सत्कर्म में लग जाता है। जीवन को सद्गुणों से महकाने के लिए यह मृत्यु रूपी रात्रि उतना ही जरूरी है जितनी जीवन रूपी सुबह। दोस्तों, चलिए आज हम जीवन के कटु सत्य मृत्यु के बारे में बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओमकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसे ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सत्य के खोज के राही है तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। गीता में कृष्ण परिवर्तन को संसार का नियम मानते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, शरीर जन्म लेते एवं मृत्यु को प्राप्त होते हैं, आत्मा तो सर्वस्व विद्यमान है। न कभी आत्मा ने अवतार लिया, न कभी उसकी मृत्यु होगी। तो फिर मृत्यु क्या है? हम जिज्ञासा रखते हैं, इसलिए मन को, आत्मा को और सत्य को समझना जीवन में बेहद जरूरी है, और इसके साथ ही मृत्यु को भी। अन्यथा मौत के रहस्य से हम कभी पर्दा नहीं उठा पाएंगे और एक अंधविश्वास की तरह जैसे सुना बस वही को सच मान बैठेंगे। मृत्यु एक प्राकृतिक घटना है जो मानव हो या पदार्थ दोनों पर लागू होती है। इस पृथ्वी पर अनेक अणु परमाणु पदार्थ के रूप में बन रहे हैं और नष्ट भी हो रहे हैं। इसी तरह मनुष्य भी जन्म और मृत्यु के इस चक्र में आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार प्राकृतिक क्रिया द्वारा बादल का निर्माण होता है, फिर वह बरसते हैं और अंततः कुछ समय बाद बादल बरसकर मिट जाते हैं। इसी प्रकार की भौतिक प्रक्रिया से हमारे शरीर का निर्माण होता है और जन्म के पश्चात कुछ वर्षों तक मनुष्य जीवन जीता है और अंततः मिट जाता है। पर बादल में कोई चेतना नहीं है, अतः हम उन्हें अणु परमाणु की दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए उनके जाने का कोई हमें गम नहीं होता है। लेकिन वही अहम का शरीर से सीधा संबंध है। अतः जब कोई इंसान मिटता है यानी मृत्यु को प्राप्त होता है तो हमें लगता है कि जरूर कोई रहस्य है, कोई भयंकर घटना घटी है। नहीं, कुछ भी रहस्य नहीं है। हमारी मौत भी एक प्राकृतिक घटना है। इसलिए गीता में कृष्ण कह रहे हैं कि मिटे तो है ही हम पहले से। जन्म से पहले न कोई हमारा अस्तित्व था, न मौत के बाद रहेगा। तो मृत्यु का रहस्य क्या है? शरीर के प्रति हमारा मोह या आस्तिक ही मृत्यु का रहस्य है। मृत्यु को हम विशेष इसलिए समझ पाते हैं क्योंकि अज्ञातवश हमने शरीर को ही एक विशेष मशीन की तरह देखा है जो सदा हमारी इच्छाओं, कामनाओं को पूरा करने में मदद करता है। और जब यह खत्म होने के कगार में होता है या फिर किसी और का शरीर मिट जाता है तो हम डर से सहम जाते हैं। पर ध्यान दें, प्रकृति के लिए मानव शरीर हो या कोई निर्जीव वस्तु, दोनों बराबर है। अतः वे लोग जो पूछते हैं कि जन्म मरण क्या है, क्यों है, उन्हें यह जानना चाहिए वास्तव में जन्म और मृत्यु है भी या एक कल्पना है। मृत्यु तो सदा ही है, पैदा होने से पूर्व भी थी और इसी शरीर के बाद भी वह रहेगी। लेकिन शरीर की मृत्यु का सच स्वीकार करने में हमें पीड़ा होती है, क्योंकि हमारी इच्छा है कि हमें शांति मिले, आनंद प्राप्त हो। पर मन तो सदा बेचैन रहता है ना, और वह सोचता है कि शरीर ही है जिससे मैं कई तरह के सुख पा सकता हूँ। पर जब तक इस चेतना का मिलन आत्मा से नहीं हो जाता, वह संसार में दुखी ही रहता है। मरने से डरने का कारण हमारा अज्ञान है। परमात्मा के इस सुंदर उपवन में एक से एक मनोरम वस्तु है। यहाँ यात्रियों के मनोरंजन की सुव्यवस्था है, पर वह यात्री जो इन दर्शनीय वस्तुओं को अपनी मान बैठता है, उन पर स्वामित्व प्रकट करता है, उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, अपनी मूर्खता के कारण दुख का ही अधिकारी होगा। इस संसार का हर पदार्थ, हर परमाणु तेजी के साथ बदल रहा है। इस गतिशीलता का नाम ही जीवन है। यदि हमें आगे चलते रहना है तो निश्चय ही उत्पादन, विकास और विनाश का क्रम टूट जाए तो यह संसार एक निर्जीव जड़ पदार्थ बनकर रह जाएगा। धन्यवाद। हमारे प्रस्तुति को देखने के लिए दिल से आभार।
और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसे ज्ञान के इच्छुक अन्य लोगों के साथ साझा करना ना भूलें।